हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लीगल मैगजीम्स जो क्लैट और DULLB, CUET, UG, PG सब में लीगल मैगजीम्स जो हैं वो आते हैं। तो इसलिए कुछ लीगल मैगजीम्स मैं आपको इस वीडियो के थ्रू करा रहा हूँ ताकि आप इससे अवेयर हो जाएं। और इस तरह के लीगल मैगजीम जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको बस ये 10 मिनट का वीडियो देखना है आपको। और इस वीडियो को देख के मुझे लगता है कि आपको ये लीगल मैगजीम हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और हर एग्जाम में आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं और इन फ्यूचर के लिए भी बड़ा यूजफुल है। तो पहला जो लीगल मैगजीम है वो इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट। क्या मतलब होता है इसका? इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट मतलब इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। आई बात समझ में? यानी कि अगर आप इस लीगल मैगजीम का मतलब समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट। इट मीन्स कि भाई इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस लॉ के बारे में पता ही नहीं था और इस वजह से मेरे से ये क्राइम हो गया या मेरे से गलती हो गई, इसके लिए मुझे पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट मीन्स होता है यही, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, तो ये आपका पहला मैगजीम था। अब जरा दूसरा मैगजीम देखते हैं एक बार। ठीक है, दूसरे मैगजीम की तरफ चलते हैं। दूसरा मैगजीम ये कहता है कि भाई एक्टस रियस नॉन फैसिट रियम निसी मैंसिट रिया निसी मैंसिट रिया। इसका क्या मतलब होता है? ठीक है इसका मतलब ये होता है द एक्ट इज नॉट कल्पेबल unless the mind is guilty unless the mind is guilty। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका एक्टस रियस नॉन फैसिट रियम निसी मैंसिट रिया। द एक्ट इज नॉट कल्पेबल अनलेस द माइंड, यानी किसी भी एक्ट को करने से पहले उसका माइंड का गिल्टी होना बहुत जरूरी है। यानी अगर गिल्टी माइंड नहीं है तो उस क्राइम को आप कल्पेबल नहीं बोल सकते। ठीक है, द एक्ट इज नॉट कल्पेबल अनलेस द माइंड इज गिल्टी, है ना। तो गिल्टी माइंड इज द नेसेसरी इंग्रेडिएंट टू कमिट द क्राइम। ओके, समझ में आई बात? कुछ एक्सेप्शंस भी इसके, बट ये हम बाद में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे जो मैगजीम्स है वो बहुत ही है कैविट एम्प्टर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है लेट द बायर अवेयर लेट द बायर लेट द लेट द बायर अवेयर। ओके, यानी कि जो बायर होते हैं, ग्राहक होते हैं, ठीक है, उनको अवेयर करना जरूरी होता है। लेट द बायर अवेयर। अगला है लीगल मैगजीम जो है वो ये है रेस इप्सा लोक्यूटर। रेस इप्सा लोक्यूटर। इसका मतलब ये हुआ कि द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी कि जो चीजें हैं वो खुल के चिल्ला चिल्ला के अपने बारे में बता रही हैं कि भाई वो चीज है, ऐसा है, इन एकदम प्रूफ है, एकदम बढ़िया तरीके से उस चीज को, वो चीज एकदम शो हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मर्डर करते हुए कोई किसी ने मर्डर किया हुआ है और उसके हाथ में जो चाकू है और खून लगा हुआ है, तो उसके हाथ से चाकू में आप, और उस कमरे में और कोई नहीं था, है ना। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो ये कह सकते हैं द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इट मीन्स रेस इप्सा लोक्यूटर, है ना। तो इस तरह के जो मैगजीम्स हैं ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इन पेरी डेलिक्टो। अगला मैगजीम है इन पेरी। ओके इन पेरी डेलिक्टो। इसका मतलब ये होता है इक्वल फॉल्ट, है ना। इन इक्वल फॉल्ट, है ना।
अब ऐसे केस में हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रुप लायबिलिटी है आईपीसी के सेक्शन 34 में जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक मर्डर कर रहा है और दूसरा जो है गेट पे खड़ा होकर देख रहा है कि कोई आ ना जाए, है ना, तो इस तरह की चीज़ों में हम उसको कह सकते हैं कि इनइक्वल फॉल्ट, यानी इन पैरी डिलेक्टो। ठीक है, क्लियर। एक बहुत ही अच्छा मैगजीम्स है, ठीक है, एक बहुत अच्छा मैगजीम है, जरा देखो जरा इस चीज़ को, नैमो डैट क्वाड, नैमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, नॉन हैबिट। ओके, मतलब कि अब ये मैगजीम थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीम है ये, कि भाई नैमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का मीन्स ये होता है कि कोई भी इंसान जो है वो चीज़ नहीं दे सकता किसी को जो उसकी नहीं है ना, जो उसकी नहीं है। यानी कि सपोज कीजिए कि मैं किसी घर में रह रहा हूँ रेंट पे और मैं उस घर को बेचने चल दिया, है ना, तो यानी कि उसके ऑनरशिप का राइट तो मेरे पास है नहीं, है ना, मैं वहाँ पर रह भले ही रहा हूँ, लेकिन जो है वो ऑनरशिप किसी और की है, तो इस वजह से मैं उस घर को नहीं बेच सकता, यानी कि नैमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, है ना। तो यानी कि नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव, नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव, व्हाट दे डो नॉट हैव। इसका पीडीएफ भी आप मेरे से व्हाट्सएप पे मांग सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मांग सकते हो, इस पूरे वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव। ओके, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला है प्राइमा फेसी, ठीक है, प्राइमा फेसी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी मुख्य रूप से प्राइमा फेसी जो एविडेंस हो सकता है ना, मुख्य रूप से जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जैक्टली कोई क्राइम होता है, कोई देख रहा है ना, या फिर ठीक है इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसे प्राइमा फेसी बोलते हैं, ठीक है, प्राइमा फेसी बोलते हैं, ठीक है। अगला है अगला जो लीगल मैगजीन बता रहा हूँ मैं आपको, वो जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही, वैसे सारे लीगल मैगजीन ध्यान से देखने के लिए होते हैं, ठीक है, बट आप आगे देखिए, यूबी जस इबी रेमिडियम, यूबी जस इबी रेमिडियम, क्या मतलब होता है इसका? तो वेयर देयर इज अ राइट, वेयर देयर इज राइट, वेयर देयर इज राइट देयर इज अ रेमेडी, देयर इज अ रेमेडी, यानी जहां पर अगर कोई राइट है तो वहां उसकी रेमेडी भी होगी। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए, पहले इस मैगजीन को जरा देखिए, यूवी जस्ट ईवी रेमेडियम, यानी कि जहां पे राइट है वहां रेमेडी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस राइट का अगर कोई वो राइट आपका जो नहीं मिल रहा है आपको राइट, या छीन रहा है वो राइट आपका, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको उस राइट को लेने के लिए कुछ तो राइट होना चाहिए, कि जो राइट टू रेमेडी, यानी उपचार, यानी कि जैसे कोर्ट में आप आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकते हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इस तरह यानी कि जब जहाँ राइट है तो वहाँ पर रेमेडी होना जरूरी है, ताकि आप उस राइट के खोने के बाद आप उस राइट को पाने के लिए आपके पास अधिकार होना चाहिए कि आप उसको लेने का डिमांड कर सकें, है ना। तो इसको बोलते हैं यूबी जस्ट ईबी रिमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो इस तरह के और भी लीगल मैगजीन्स को देखने के लिए, और भी लीगल मैगजीन्स को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना। कोई भी और भी प्रॉब्लम हो आपको, किसी तरह की तैयारी करनी हो, है ना, लॉ एंट्रेंस, किसी भी लॉ एंट्रेंस की, तो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कॉल कर लेना, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए, और इसको अगर याद करना चाहते हैं दोबारा से, तो दोबारा याद करना चाहते हैं वीडियो के अंदर जो लीगल मैगजीन्स है, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको ये पूरा याद हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।